क्या आप भी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर कम रेटिंग और रिव्यूज से जूझ रहे हैं? क्या आपके प्रोडक्ट पर एक भी रिव्यू नहीं है जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स है वो बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है? अगर कम विजिबिलिटी, रेटिंग और रिव्यू अगर आपकी भी कहानी है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको वो सारी की सारी ट्रिक्स और कस्टमर की साइकोलॉजी बताने वाला हूं, जिसे समझकर आप अपनी रेटिंग वाकई में सुधार पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को कई गुना तक बढ़ा पाएंगे और साथ ही आपकी जो ऑर्डर की ग्रोथ है उसमें एक आप अलग तरीके का उछाल पाएंगे। मैं ई कॉमर्स में इतने दिनों से काम कर रहा हूं, जिसमें मैंने एक बात तो साफ साफ देखी है कि जो टॉप सेलर्स हैं वो सिर्फ अपना सामान सेल नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर का भरोसा जीतते हैं। और ऑनलाइन सेलिंग में भरोसा जीतने का सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, वो है आपकी रेटिंग्स और आपके रिव्यूज। और आज हम इसी भरोसे को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे। मैं आपको ऐसे 9 प्रैक्टिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आप अपने बिजनेस में इस वीडियो को देखने बाद से ही लागू कर सकते हैं। सीधे ट्रिक्स पर कूदने से पहले हम क्या करते हैं, हम ग्राहक के नजरिए से जरा सोचते हैं। क्योंकि जब कोई ऑनलाइन कुछ सामान खरीदता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? क्योंकि जब कोई ऑनलाइन सामान खरीदता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? उसके मन में डर होता है कि यार कहीं मेरे जो पैसे हैं ये बर्बाद तो नहीं जाएंगे, क्योंकि फोटो में जो दिख रहा है क्या वही प्रोडक्ट मेरे पास आएगा या कुछ और आएगा। और इसी डर को भगाने के लिए वो रिव्यू पढ़ता है। जब उसे उस प्रोडक्ट पे 4 या 5 की रेटिंग दिखती है तो वो बिल्कुल एकदम सिक्योर हो जाता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ठीक है, इसे मैं ले सकता हूँ, ओके है ये प्रोडक्ट, और वो बिना कुछ सोचे समझे आपके उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। इसी को हम सोशल प्रूफ कहते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है, अगर किसी कस्टमर को खराब एक्सपीरियंस मिलता है तो वो रिव्यू लिखना कभी भी नहीं भूलता है। वहीं अगर किसी कस्टमर को आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो अक्सर रिव्यू लिखना, रेटिंग देना भूल जाता है। इसीलिए हमें स्मार्ट तरीके से और बिना नियम तोड़े ग्राहक को एक अच्छा रिव्यू देने के लिए मोटिवेट करना है। और हमारी जो ट्रिक्स है ये सारी की सारी इसी सोच पर बनी है। हमारी ट्रिक नंबर 1 है अपनी उम्मीद से बेहतर डिलीवरी करें। ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी ट्रिक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही आपका असली हीरो है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो दुनिया के किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक काम नहीं आ सकती। हमेशा अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी वाले नियम पर चलें। मतलब लिस्टिंग में अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छा बताया है तो कोशिश करें कि जब वो ग्राहक के हाथ में आए तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा और अच्छा निकले। क्योंकि जब किसी को लगता है कि उसकी चुकाई हुई कीमत से ज्यादा की उसे वैल्यू मिली है तो वो दिल से बहुत खुश होता है और एक पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और आपको 5 स्टार वाला एक अच्छा रेटिंग देगा, साथ में एक बहुत प्यारा सा रिव्यू आपके लिए देगा जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और यही हमारी पहली और सबसे अच्छी ट्रिक। हमारी ट्रिक नंबर 2 है अपनी पैकेजिंग से अपने कस्टमर का दिल जीतें। क्योंकि कस्टमर को आपके ब्रांड से पहला फिजिकल कांटेक्ट तब होता है जब वो आपका भेजा हुआ पैकेट अपने हाथ में पकड़ता है। सोचिए, एक सादे पॉली बैग में भेजा गया प्रोडक्ट और एक अच्छी ब्रांडेड और मजबूत पैकेजिंग में भेजा गया प्रोडक्ट, दोनों में कितना फर्क है। अच्छी पैकेजिंग देखते ही एक प्रीमियम फील देता है और कस्टमर के दिमाग में आपके लिए एक बहुत अच्छी इमेज बनती है। अगर पैकेट खोलते ही उसे एक शानदार एक्सपीरियंस मिले तो रिव्यू देने का चांस जो है वो अपने आप 100% बढ़ जाता है। आप अपनी पैकेजिंग को सिर्फ एक बॉक्स मत समझिए, ठीक है, एक पॉलीबैग मत समझिए, ये आपका एक साइलेंट सेल्समैन है। हमारी ट्रिक नंबर 3 है आपका आपके कस्टमर पर पर्सनल टच। अपने हर ऑर्डर में एक छोटा सा प्यारा सा थैंक यू कार्ड जरूर रखें। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इस पर लिखना क्या है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस पर आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि डियर कस्टमर, मेरे इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे छोटे से बिजनेस में एक जान डाल दी है ये ऑर्डर करके। आप अपना अनुभव मुझे अपनी रेटिंग और रिव्यू के माध्यम से मेरे पैनल में शेयर कर सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप एक अच्छी रिव्यू और रेटिंग्स मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा थैंक यू कार्ड आप कैनवा से बना सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैन्युअली बना दिया जाता है, मतलब आप कैनवा पर अगर जाएंगे तो वहां पे डालेंगे थैंक यू कार्ड तो ऑटोमेटिकली प्रीबिल्ड आ जाते हैं उसमें, उन्हें आप अच्छी तरह एडिट करके बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक सिंपल सा आप इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में ही बना सकते हैं। मैं एक आपको जो है स्क्रिप्ट बता देता हूँ, वो स्क्रिप्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप उस स्क्रिप्ट को ले लीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि उस थैंक यू कार्ड में आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है, अपना ईमेल आईडी भी नहीं डालना है, और ना कुछ ऐसी चीज लिखनी है जैसे कि अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट वापस नहीं करेंगे तो आपको आप अपना नंबर देंगे तो आपको इस नंबर पर 5 रुपए या 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मतलब किसी भी प्रकार का प्रलोभन आपको नहीं देना अपने थैंक यू कार्ड में। सिंपल सा उनसे थैंक यू बोलना है, ठीक है, और रिव्यू के लिए कहना है, किसी प्रकार के डिस्काउंट के लिए, किसी प्रकार के प्रमोशन के लिए और किसी प्रकार का अपना मोबाइल नंबर वगैरह आपको शेयर
शेयर नहीं करना है। ये जो है ई कॉमर्स की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ होता है। कई बार इसमें आपका अकाउंट भी सस्पेंड होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इन चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ट्रिक नंबर 4 है हमारी एक छोटा सा सरप्राइज। सपोज कीजिए कि आप एक साड़ी बेच रहे हैं और उस साड़ी के साथ अगर आप 2 झुमकी अगर दे देते हैं, एक झुमकी के सेट दे देते हैं, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी 10 रुपए या 20 रुपए, ठीक है, लेकिन वही कॉस्ट आप अपनी साड़ी में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साड़ियां महंगी से महंगी बिक जाती हैं, 1000 रुपए तक की बिक जाती हैं, 1500 रुपए तक की साड़ियां आसानी से बिक जाती हैं। ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन तीनों के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ मीशो के बारे में ही आपको नहीं बता रहा हूँ, ये तीनों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप उस जो मैंने झुमकी बताए थे उनका जो भी कॉस्ट आती है वो अपनी साड़ी में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जब देखता है ना आपके पैनल पे जाके कि यार ये साड़ी के साथ उसकी मैचिंग की अगर झुमकी मिल रही है तो क्या ही बात है, उसे कहीं ढूंढने जाना ही नहीं पड़ रहा है। जब उसके सामने वो प्रोडक्ट जाता है साड़ी के साथ झुमकी, और जब उसे पहनता है वो कस्टमर, तो उसे एक अच्छा फील आता है, जिससे इंप्रेस होकर भी वो आपको एक अच्छी रिव्यू और रेटिंग्स दे सकता है। 5वीं जो ट्रिक है हमारी वो है अपने प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल टूल का इस्तेमाल करना। Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों चाहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे असली और जेन्युइन रिव्यू हो, इसीलिए वो सेलर्स को खुद कुछ टूल्स देते हैं। जैसे Amazon अपने पैनल में रिक्वेस्ट एंड रिव्यू का बटन देता है। प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने के 5 से 30 दिनों के बीच आप इस बटन का यूज करके अपने जो कस्टमर है उसे रिव्यू देने के लिए एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये 100% सिक्योर और पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल सही है। फ्लिपकार्ट भी अपने सेलर डैशबोर्ड से ग्राहकों को रिव्यू के लिए रिमाइंडर भेजने का ऑप्शन देता है। आप अपने ऑर्डर सेक्शन में जाके इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में मीशो का तो पूरा सिस्टम ही फीडबैक पे चलता है। मीशो अपने कस्टमर को खुद व्हाट्सएप और नोटिफिकेशन के जरिए रिव्यू देने के लिए याद दिलाता है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बस एक अच्छी क्वालिटी बनाए रखनी है अपने प्रोडक्ट की। आप इन ऑफिशियल तरीकों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये 100% सिक्योर है, सुरक्षित है। अब मैं इसमें कुछ ऐसे आपको बात बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको बहुत ही ज्यादा संभल के करना है, बहुत ही सुरक्षित तरीके से करना है। ठीक है, इनमें आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो चलिए वो क्या है आगे वीडियो में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा तरीका है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस पर जो रिव्यू रेटिंग्स होते हैं वो बिल्कुल 0 होते हैं और कस्टमर उसे खरीदने से हिचकिचाता है। इस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए कुछ सेलर्स अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अलग अलग शहरों से 4 से 5 जो है ऑर्डर करवा लेते हैं और उस पर रिव्यूज डलवा देते हैं। दोस्तों, मैं इसे करने की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सभी मार्केट प्लेस की पॉलिसी का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसलिए आप अगर पकड़ गए तो आपका जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए सस्पेंड हो सकता है, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता नहीं है। इस ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में ये होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक खेल है, जिसे सिर्फ बड़े सेलर ही करते हैं। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो अपने रिस्क पे करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। क्योंकि एक IP एड्रेस होता है जिसकी वजह से ये जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होती है पता कर लेते हैं कि भाई ये कहां से, ये बंदे के ऑर्डर कहां से आ रहे हैं और रिव्यू कैसे आ रहे हैं। ट्रिक नंबर 7 है आप अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर आप अपने प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, उन पे अपना प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं। वहां से कुछ लोग अगर जाके परचेस करते हैं तो वहां से आपको कुछ अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे, नेगेटिव रिव्यू भी मिलेंगे, लेकिन उससे आपकी सेल भी आएगी और साथ में रिव्यू आने का भी आपका वहां पे काम होगा और ये जेन्युइन भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी प्रकार की। ट्रिक नंबर 8 है हमारा नेगेटिव रिव्यू को हैंडल करना, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू तो आएंगे, इनसे घबराना नहीं है, इन्हें हमें एक अच्छे मौके की तरह देखना है। क्योंकि अगर नेगेटिव रिव्यू आएंगे तो आप सोचेंगे यार मेरा जो है प्रोडक्ट ये बिल्कुल बेकार है, ये नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 100% नेगेटिव रिव्यू आते हैं। ठीक है, उनमें पॉजिटिव रिव्यू भी आते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके किसी प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका प्रोडक्ट तो सेल हो ही रहा है, ठीक है, उसकी ऑर्डर तो आ ही रहे हैं, आपके पास डिलीवर्ड भी हो रहा है। और जब रिव्यू कब आएगा, जब आदमी उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, ठीक है, खरीद लेगा तभी तो उसका रिव्यू आएगा, अपने पास रख लेगा, डिलीवर्ड हो जाएगा उसके पास, वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि वो फोटोज वगैरह भी डालेगा उसमें। तो कहने का मतलब है आपके ऑर्डर तो आ ही रहे हैं उसमें। अब मान लीजिए 10 में से अगर 6 लोग भी अगर नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं, 4 तो पॉजिटिव हैं, तो उन चारों को भी लोग देखेंगे। ऐसा नहीं उन 6 जो नेगेटिव जिन्होंने रेटिंग डाली उसी को देखेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए नेगेटिव रिव्यू से कभी घबराना नहीं है हमें। कहीं आप ये सोचो कि यार इस प्रोडक्ट में मेरे नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं, हटाओ, मैं इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, या क्योंकि उसकी इन्वेंट्री तो आपके पास होगी ही,
तो उसे आप आउट स्टॉक कर दोगे तो अपना नुकसान उठा जाओगे। और नमी, अंतिम जो हमारी ट्रिक है वो है अपने रिव्यू से सीखें। हर महीने के एंड में अपनी सारी के सारी लिस्टिंग के रिव्यूज को एनालाइज करें। ये देखें कि कस्टमर बार बार किस चीज की तारीफ कर रहे हैं और किस चीज की शिकायत। जो जो अच्छी बातें हैं उसे अपने टाइटल और अपने लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करें, और जिन चीजों की शिकायतें हो रही उन चीजों पे आप सुधार कर सकते हैं, और यही आपके बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब इन सभी ट्रिक्स को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब आप एक अच्छी क्वालिटी, शानदार पैकेजिंग और थैंक यू कार्ड से अपने कस्टमर को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं तो आपको पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं। क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा अच्छे और बेहतरीन रिव्यू रेटिंग्स होते हैं तो जो मार्केट प्लेसेस होते हैं उनका एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को एक भरोसेमंद प्रोडक्ट मान लेता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखने लगता है, और जब वो ऊपर दिखता है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, और क्योंकि उस पर पहले से ही अच्छे रिव्यू रेटिंग है तो उसे ज्यादा लोग खरीदते भी हैं। इससे आपकी सेल्स तो बढ़ती है, लेकिन साथ में जो और कस्टमर जुड़ रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनके भी रिव्यू रेटिंग उसमें लगातार बढ़ते रहते हैं, और यही एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है जो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके ऑर्डर के ग्रोथ को लगातार बढ़ाता रहता है। तो ये थी वो 9 पावरफुल ट्रिक्स। बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी, बेहतरीन पैकेजिंग, और एक प्यारा सा थैंक यू कार्ड, छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट, प्लेटफॉर्म्स टूल का सही इस्तेमाल, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, नेगेटिव रिव्यू का मैनेजमेंट और फीडबैक से लगातार सुधार। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हर प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज जो है वो लगातार बदलती रहती हैं, इसीलिए उनकी पॉलिसीज पर लगातार काम करते रहें, देखते रहें, उनका रिव्यू करते रहें। याद रखें, रेटिंग्स और रिव्यू सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके और आपके कस्टमर के बीच बना भरोसे का पुल है। इस पुल को ईमानदारी से और मेहनत से बनाइए और अपने बिजनेस को चमकाइए, ठीक है, उसे और ग्रो कीजिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करने वाले हैं, या इनमें से कौन सी ट्रिक आप पहले से आजमा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा मुझे हौसला मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक बहुत कम आते हैं यार, थोड़ा लाइक कर दो, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, टॉपिक रिसर्च करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए। राधे राधे।